बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आपके सिलेबस में नहीं है, हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको मैट्रिसेस गिवन है, आपने इनका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने का बहुत सिंपल सा फार्मूला है। आपने करना क्या है, फार्मूला लिख लेना है पहले, जो भी है इनवर्स का फार्मूला, उसके बाद उस फार्मूले को फॉलो करना है। इनवर्स का फार्मूला आना चाहिए जो कि है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए होगा तो उसका इनवर्स होगा ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत सिंपल फार्मूला है इनवर्स का, मैट्रिक्स के इनवर्स का। इस फार्मूले को फॉलो करना है। इसको फॉलो करते हुए आपने इनवर्स फाइंड करना है। अब हम इनवर्स फाइंड करना शुरू करते हैं। आपको मैट्रिक्स गिवन है, लेट कर लेना है आपने इस मैट्रिक्स को कि ये ए के इक्वल है। अब ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, हम ए का इनवर्स फाइंड करेंगे। फार्मूला मैंने बताया है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनवर्स फाइंड करते हैं। पहले डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज। डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 2। इसके बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करेंगे, डायगोनल एंट्रीज की जगह को चेंज करेंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन को चेंज करेंगे। डिटर्मिनेंट भी मौजूद है, एडजॉइंट भी मौजूद है। हम अपने फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, ये आपका डिटर्मिनेंट है और ये एडजॉइंट है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जिस तरह आपका फार्मूला है 5 - 3 4 - 2। अगर आप डिटर्मिनेंट्स अलग से साइड पे 1/2 नहीं लिखना चाहते तो आप इसके नीचे इस तरह से 2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फाइनल इन्वर्स आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह से इसके बाकी के सारे पार्ट्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी सेम होगा, 3 भी सेम होगा और 4 भी सेम होगा। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट करके दिखाया है। बाकी के पार्ट्स आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। अगर इनमें कोई भी इशू आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको अगेन करवा दूँगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम, जब भी आपको ये ऐसी स्टेटमेंट दी जाए कि सोल्व द इक्वेशन या फिर गिवन इक्वेशंस ऑफ सिस्टम, तो आपने करना क्या होता है कि जो इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल आपको नज़र आ रहे होंगे, आपने उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सिंपली वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इन इक्वेशंस को सोल्व करते हुए, हम अभी से करके देखते हैं। बहुत इजी सा मेथड है इनको सोल्व करने के लिए। आपने पहले इक्वेशंस को मैट्रिसेस की शक्ल में लिख लेना है। सबसे पहले आपने इक्वेशन को मैट्रिसेस की शक्ल में लिखना है। मैट्रिसेस आप किस तरह से बनाएंगे, नंबर्स को आप सेपरेट लिखेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट, और इक्वेशन के दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी आपने उनको सेपरेट लिखना है, ये ओवर नहीं आएगा। हम इन मैट्रिसेस को लेट करेंगे, यानी कि इनको नाम देंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होगा ए के, हम लेट करेंगे। एक्स जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्स के इक्वल लेट किया, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे मैट्रिसेस हैं उनको बी के इक्वल लेट किया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने एक्स वाला मैट्रिक्स फाइंड करना है, यानी कि x1 और x2 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। और ये पूरा जो मैट्रिक्स है ये x के इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने x को फाइंड आउट करना है। x को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम इन मैट्रिसेस को देखते हुए अब अपनी इक्वेशन को सेट करेंगे। वो क्या बनती है, ए एक्स इक्वल्स टू बी। अगर आप देखें तो ये यही ऊपर मैट्रिक्स वाली इक्वेशन है। ए हमने इस मैट्रिक्स को नाम दिया है, एक्स इसको, और ये दोनों ए एक्स इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स के होंगे।
हमें चाहिए क्या, हमने x फाइंड करना है। x इस साइड पे रहेगा, a जब दूसरी साइड पे जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा। a इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला हम क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। a इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए और a मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी चाहिए। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास -13। -13 हमारा डिटर्मिनेंट है। अब एडजॉइंट को फाइंड किया। एडजॉइंट किस तरह से फाइंड किया, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज की एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन को चेंज किया। हम अपने फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट की हमने एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब आप देखें कि हमारे पास a इनवर्स आ चुका है। a इनवर्स आ गया। आप चाहें तो 1/13 को अंदर तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर चाहें तो ना करें। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर सारी एंट्रीज ओवर में चली जाएंगी और आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है जिसमें हमने अपनी x की वैल्यू को फाइंड करना है वो क्या थी, ax इक्वल्स टू b। हमें x चाहिए तो ये होगा a इनवर्स b जो हमने पीछे लिखी थी, यानी कि a इनवर्स हमारे पास आ चुका है। a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। a इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर और मल्टीप्लाई होगा साथ में b वाला मैट्रिक्स। पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 1/13 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर टोटल मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 2 1, यानी कि एक मैट्रिक्स हमारे पास आ गया सिर्फ एक कॉलम वाला। अगर आप देखें जो हमने x फाइंड करना था वो भी हमारे पास एक ही कॉलम था, यानी कि दोनों मैट्रिसेस x को हम लिख सकते हैं x और x2। इस x की जगह पे हम अपना मैट्रिक्स ओरिजिनल जो हमने पहले लेट किया था x इक्वल्स टू x1 x2, ये वाला मैट्रिक्स हम x की जगह पे पुट करेंगे। x1 x2 इक्वल्स टू, जब -1/13 को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 1, यानी कि -26 ओवर -13। जब दोनों कैंसिल आउट होंगे तो 2 आएगा, 13 से कैंसिल आउट होगा तो 1 आएगा। यहाँ कर लें, आपके लिए इजी रह जाएगा। -26 ओवर -13, 13 ओवर 13। जब इन दोनों की कैंसिलेशन होगी तो 2 आएगा, 13 से कैंसिल होगा तो 1 आएगा। अब आप देखिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों की एंट्रीज भी इक्वल होंगी। x1 इक्वल्स टू 2, x2 इक्वल्स टू 1। बाय कंपेयरिंग, यानी कि दोनों मैट्रिसेस की एंट्रीज को कंपेयर करें तो हमारे पास आंसर आ चुका है। x1 का आंसर इक्वल्स टू 2, x2 इक्वल्स टू 1। x1 और x2 का फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है। आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सिंपल प्रोसीजर के तहत आंसर को फाइंड आउट किया। एक दफ़ा अब हम अपने प्रोसीजर का रिव्यू करेंगे कि हमने किस प्रोसीजर के तहत अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। सबसे पहले आपने इक्वेशंस को मैट्रिसेस में ट्रांसफॉर्म करना है। मैट्रिसेस में ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपने इनको लेट कर लेना है ax इक्वल्स टू b, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए क्या, x वाला मैट्रिक्स चाहिए, यानी कि x1 और x2 फाइंड करने हैं। x1 चाहिए, a दूसरी साइड पे जाएगा तो a इनवर्स बन जाएगा। a इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करने के बाद हमारे पास a इनवर्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद जो हमारा फाइनल फार्मूला था, यानी कि हमने x फाइंड करना था, x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे a इनवर्स और b की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद x1 और x2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास जो हमने फाइंड करनी थी। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। इस क्वेश्चन के आपके पास 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया है फर्स्ट वाला, सेकंड वाले 2 पार्ट बिल्कुल सेम हैं। आपने x1 और x2 ही फाइंड करने हैं दोनों क्वेश्चन में।
यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि आपको x1 x2 नहीं लिख के दिया गया, आपको x और y लिख दिया गया है, यानी कि x2 की जगह पे आपको सिर्फ y नज़र आ रहा है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सिर्फ x2 की जगह पे आपने y लिखना है। इसी तरह से ये तीनों क्वेश्चन होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी तीन मैट्रिसेस आपको गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ए माइनस बी माइनस सी बहुत सिंपल है, आपने जस्ट दो मैट्रिसेस को माइनस करना है। 3 और 4 भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको तीन मैट्रिसेस माइनस करने पड़ेंगे। इनका प्रोसीजर बहुत सिंपल है, पहले आपने ब्रैकेट वाले मैट्रिसेस को माइनस करना है, उसके बाद जो इनका आंसर आएगा उस आंसर के साथ माइनस सी को माइनस करना है। फोर्थ वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम है, मैं आपको फोर्थ वाला पार्ट करके दिखाती हूँ अभी, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि करना किस तरह से है। मैट्रिसेस गिवन है, आपने मैट्रिसेस लिख लेने हैं, उसके बाद क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आपको बी माइनस सी पे पहले सारे मैट्रिसेस लिख लें। बी माइनस सी पे आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है, बी माइनस सी वाले मैट्रिक्स पे आपने ब्रैकेट लगानी है, फिर इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है। 2 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आया 1, 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 1 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 4, 2 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 2, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यानी कि आपके पास ये आंसर आया बी माइनस सी का, ये चीज़। अब हमने क्या करना है, ए माइनस बी माइनस सी करना था, ये आंसर है बी माइनस सी का, इसलिए ए को इस मैट्रिक्स के साथ माइनस कर देंगे। जब इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो ये होगा। देखा कि हमने विदाउट एनी टेक्निक सिर्फ माइनस करके अपने आंसर को फाइनलाइज कर दिया। रिमेनिंग पार्ट्स हैं ए 1 2 और 3 वाले, ये भी बिल्कुल सेम है, आपने जस्ट माइनस करना है मैट्रिसेस को आपस में और आपका रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा।